Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 16 for class 10 subject English. Let's start it. Read the following extract carefully and answer the questions that follow. This worksheet is based on a comprehension passage. An extract is given to us from your chapter related to God by G.L. Fumes. We have to read the passage and then answer the questions given at the end. दिए गए पैसेज को हमें पढ़ना है। जो पैसेज है एक अंश है आपके चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है आपका लेटर टू गॉड से, और इसके बेस पर जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें उनके आंसर करने हैं। आइए शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हिल। अकेला घर जो पूरी घाटी के अंदर एकमात्र अकेला घर था और जो छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और इस हाइट से उस घर जिस हाइट पर था वहाँ से उस ऊंचाई से रिवर को देखा जा सकता था, नदी को, और एक पके हुए अनाज का खेत दिखाई देता था जहाँ पर जिसमें चारों तरफ फूल जो हैं बिखरे हुए थे, डॉटेड विद फ्लावर्स, मतलब फूल आए हुए थे पूरी फसल पर, और ऐसा लग रहा था कि इस बार एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। धरती को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, वो था थोड़ी सी बारिश, एक हल्की सी बारिश, थोड़ी बूंदाबांदी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। पूरी सुबह से लेंचो, जो कि अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उसने कुछ नहीं किया था, बस आकाश की तरफ नॉर्थ ईस्ट में देखे जा रहा था। और वो कहता है कि आज हमें पक्का ही कुछ ना कुछ पानी मिलने वाला है। वुमेन मतलब उसकी वाइफ को कहता है कि आज पक्का हमें पानी मिलने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, और जो महिला सपर मतलब डिनर तैयार कर रही थी, रात का खाना बना रही थी, वो उत्तर देती है येस, हाँ, लगता है भगवान की यही इच्छा है। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. और जब वो खाना खा रहे थे तो उसके दौरान, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि बारिश आने वाली है, वैसे ही बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. और लेंचो, जैसे कि उसने भविष्यवाणी की थी कि बारिश आएगी, तो वैसे बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी और वो बहुत संतुष्ट लग रहा था और देख रहा था अपने पके हुए खेत को जिसमें पूरे में फूल आए हुए थे। ऐसा लग रहा था उसे कि पूरी फ्लावर्स को जो है बारिश के पर्दे ने ढक लिया है, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो गई थी। और अचानक से क्या हुआ कि तेज़ हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़ी बड़े हिल स्टोन्स, मतलब ओलावृष्टि आप जिसे कह सकते हैं, बर्फ़ के टुकड़े, स्नोफॉल जो है होने लगा। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल सिल्वर कॉइन्स, और ये जो हिल स्टोन्स थे वो सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखाई देते थे, चांदी की सिक्कों की तरह। द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो है लड़के जो थे, यानी कि जो लेंचो के बेटे थे, वो बारिश में निकले और वो कलेक्ट करने के लिए फ्रोज़न पर्ल्स मतलब जमे हुए मोती किसे कहा गया, जो बर्फ़ के टुकड़े गिर रहे थे, जो ओले गिर रहे थे, उन्हें हिल स्टोन्स को फ्रोज़न पर्ल्स कहा गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरा अनाज डिस्ट्रॉय हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. और जब जैसे ही तूफ़ान बीत गया उसके बाद लेंचो जो है बिल्कुल खेतों के बीच में खड़ा हुआ था और अपने बेटों से कहने लगा कि अगर महामारी, प्लेग की महामारी, यानी कि अगर लॉकस्ट, प्लेग ऑफ लॉकस्ट का मतलब यहाँ पर होगा कि अगर जो है फसल में कीट पतंगे लग जाते, फसल ख़राब हो जाती कीटों से, प्लेग से भी इतनी फसल ख़राब नहीं होती, प्लेग की महामारी भी, अगर कीड़ा भी लग जाता फसल में तो वो भी इससे ज़्यादा मतलब फसल को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि इस स्टॉर्म की वजह से हुआ है। तो प्लेग ऑफ लॉकस्ट भी जो है कुछ थोड़ा बहुत फसल को छोड़ देती, जितना कि
अब तो जो है ओलावृष्टि की वजह से बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, तो यानी कि पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई थी। यहाँ पर आगे हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, कहाँ पर लेंचो का घर था। तो देखिए कहाँ पर था लेंचो का हाउस, क्रेस्ट ऑफ हिल कहा गया है, तो क्रेस्ट मतलब टॉप होता है, तो टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ द हिल बी ऑप्शन में दिया गया है, टॉप ऑफ द हिल। पिक द ऑप्शन दैट इज़ नॉट ट्रू अबाउट लेंचो अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट, इसके अकॉर्डिंग कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है, सच नहीं है। वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, ए ऑप्शन ये दिया गया, ये सही है। लेंचो वॉज लुकिंग फॉर ए गुड हार्वेस्ट दिस टाइम, ये भी सही है कि उसे उम्मीद थी कि अच्छी फसल होने वाली है। लेंचो वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर द रेन वॉज ओवर, ये देखिए ये गलत है, बारिश ख़त्म हुई तो लेंचो खुश नहीं था, तो ये सही नहीं है, तो ऑप्शन सी ही राइट ऑप्शन होगा हमारा। वॉज हैविंग सपर वाइल इट रेन्ड, हाँ ये भी सही है कि वो भोजन कर रहे थे, तो हमें बताना है कि ट्रू नॉट ट्रू कौन सा है, तो नॉट ट्रू ऑप्शन सी होगा। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन अ डॉट, कि एक भी फ्लावर डॉट से ज़्यादा बड़ा नहीं था। द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट होगा कि चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। द फ्लावर्स वर शेप्ड लाइक डोट्स, ऐसा नहीं था। द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज, या सिकुड़ गए थे, तो यहाँ पर डॉटेड विद द कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स इसलिए कहा गया है कि फ्लावर्स जहाँ भी आप देख रहे थे चारों तरफ फ्लावर्स ही नज़र आ रहे थे। वट वॉज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, लेंचो के अकॉर्डिंग किस चीज़ की ज़रूरत थी अर्थ को, शावर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड, सनलाइट, सो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट, एक शावर की ज़रूरत थी, हल्की सी बूंदाबांदी की ज़रूरत थी। वट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं, लार्ज रेन ड्रॉप्स जो हैं, लेंचो ने किससे कंपेयर किया, उनको सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया, तो ये ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। हेल स्टोन्स वर कंपेयर टू डैश इन द स्टोरी, हेल स्टोन्स का कंपैरिजन किससे किया गया, फ्रोजन बॉल्स, स्नो बॉल्स, सिल्वर कॉइन्स, फ्रोजन पर्ल्स, तो ऑप्शन डी इज़ राइट, फ्रोजन पर्ल्स से कंपैरिजन किया गया है। बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लेंचो नॉट लाइक टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट हिज फिल्म, अब दिए गए अंश के अकॉर्डिंग जो हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, लेंचो क्या नहीं सोच रहा था अपने फील्ड के बारे में, सच अ ब्लेसिंग गॉड थैंक यू, कि बहुत भगवान का शुक्रिया करता है, धन्यवाद करता है कि अच्छी फसल होने वाली है। जस्ट अ डाउनपोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, और ये भी सोचता है कि थोड़ी सी बूंदाबांदी हो जाए तो सब कुछ परफेक्ट होगा। ऑल सेट फॉर अ गुड हार्वेस्ट आई विल बी रिच, ऑल सेट फॉर अ ग्रैंड हार्वेस्ट आई विल बी रिच, कि सब कुछ तय है, एक अच्छी फसल होने वाली है, मैं अमीर हो जाऊंगा। आई विश वी हैव इनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, कि मुझे लगता है कि इस फसल के बाद हमारे पास खाने के लिए काफ़ी कुछ होगा, तो ऑप्शन सी जो है ये नहीं सोचता है वो कि वो अमीर हो जाएगा, तो बाकी सब ऑप्शन वो सोचता है, तो सी ऑप्शन इज़ राइट हियर। वट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड्स, लेंचो के फील्ड किस चीज़ से ख़राब होते हैं, हैवी रेनफॉल से, हेल स्टॉर्म से, लैंडस्लाइड से, फ्लड से, तो हेल स्टॉर्म जो है सही आंसर होगा। द डैमेज कॉज्ड वॉज एज बिग एज द डैमेज कॉज्ड ड्यू टू, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ था जितना कि नुकसान होता फसल को अटैक बाय रेड्स का अटैक होता या अटैक बाय क्रोज होता। Plague of locusts, none of the above, plague of locusts is the right answer, C option is the right answer. I hope you understood the worksheet. Thank you, stay safe.